हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। प्यारे छात्र छात्राओं, हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में अध्ययन किया न्यूटन साहब के द्वितीय नियम को, और आज हम लोग अध्ययन करेंगे न्यूटन साहब के तृतीय नियम को, यानी न्यूटन्स का तृतीय नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो आइए न्यूटन साहब के तृतीय नियम क्या हैं इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि आपसे कोई भी क्लास मिस ना होने पाए। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो जाकर पुराने जितने वीडियो और इसके पहले बनाए गए हैं वो सब बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो जाकर आप लोग एक एक करके सभी को देख भी लीजिएगा। अब आइए हम लोग न्यूटन का तृतीय नियम अध्ययन करते हैं क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार, यानी न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हर क्रिया के लिए बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हर क्रिया के लिए बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह प्रतिक्रिया उस वस्तु पर लगती है जिसने क्रिया बल उत्पन्न किया था। यानी ये कह रहा है कि हर क्रिया के लिए, यानी हर कोई कार्य के लिए बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह प्रतिक्रिया उस वस्तु पर, जिस वस्तु के लिए हम उस क्रिया और प्रतिक्रिया को लगा रहे हैं, उस वस्तु पर लगती है जिसने क्रिया बल उत्पन्न किया था। ठीक है, या फिर आप उसी नियम को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इस प्रकार लिख सकते हैं तो थोड़ा छोटा होगा, वो आपका थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आप लिखने के लिए आप जिस प्रकार लिख सकते हैं, जो आपको याद हो जाए वो लिख लीजिए, या इस नियम से इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात अगर कहें तो देखिए, दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। यानी देखिए, दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल उस वस्तु पर लगाती है ना। जब एक वस्तु जो है जितना बल लगाएगा नीचे दबाने के लिए, उस वस्तु पर दूसरी वस्तु भी उतनी बल लगाएगी उस बल को उठाने के लिए, यानी उठाने के लिए। ठीक है, जैसे अभी इस केस से इस पर नीचे दबाएं तो नीचे जो है ना बल, ये कागज़, ये इसके नीचे जो भी रखा, ये भी उतना ही बल लगाएगा इसको ऊपर उठाने के लिए। तो यानी ये क्रिया हुआ और उसके प्रति नीचे फर्श से प्रतिक्रिया हो रहा है ना, तो ये क्रिया और प्रतिक्रिया हो गया। दूसरी वस्तु भी उतनी ही बल लगाती है। इसमें से किसी एक बल को क्रिया व दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। किसी आप एक बल को क्रिया कह सकते हैं, दूसरी को प्रतिक्रिया कह सकते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं। यानी इस नियम को आप क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कह सकते हैं। आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। से नाव खेने के लिए बांस से ज़मीन को दबाना, यानी नाव जो खेने वाला होता है केवट, वो नाव को खेते समय अपनी नाव से जो लगी होती है, यानी बांस बम्बू, उससे क्या करता है, पूरी ज़मीन को दबाता है और दबाने के बाद फिर नाव आगे बढ़ने लगती है। तो देखिए, उन्होंने एक क्रिया किया कि नाव बांस से ज़मीन को दबाया और उसके प्रति उनकी नाव आगे बढ़ी, तो वो क्रिया और प्रतिक्रिया वहाँ हुआ। यानी नाव खेने के लिए बांस से ज़मीन को दबा दिया। देखिए दूसरा, कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना। यानी अगर कुआं से पानी खींच रहा है व्यक्ति, तो अगर रस्सी टूट जाए तो क्या होता है, पीछे गिर जाते हैं, यानी पीछे की तरफ गिर जाते हैं। यानी हम जितनी ताकत लगाते हैं कुआं से पानी को खींचते समय, उतना ही ताकत वह जिसको बांधते हम रस्सी से, जैसे घड़ा हो गया या फिर बाल्टी हो गई, वह उतना ही ताकत नीचे की तरफ लगाते हैं अब पानी को खींचने के लिए। ठीक है,
तो अगर वह उतना ही बल अपनी तरफ लगाएगा तो हमारा बल कम पड़ जाने के कारण रस्सी अगर टूट गया तो फिर हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।